नमस्कार साथियों। आज हम माइग्रेन, हेडेक, सर दर्द इनके बारे में बात करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लोगों में माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि माइग्रेन किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण आते हैं और इसका उपचार क्या है। साथियों, माइग्रेन अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं, काम का वजन ज़्यादा होता है, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। माइग्रेन कोई बाहर से दी हुई समस्या नहीं होती है, व्यक्ति अपनी सोच से पैदा कर लेता है इन चीज़ों को। अपनी लाइफ स्टाइल भी आज के टाइम पे व्यक्ति के बहुत चेंजेस है। लाइफ स्टाइल में इतनी ज़्यादा बिजी है कि व्यक्ति भरपूर नींद नहीं ले पाता है, सही समय पर खाना नहीं खा पाता है और योगाभ्यास, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। साथियों, वर्तमान में हर व्यक्ति इतनी अपेक्षाएं लिए हुए हैं, बहुत सारा, एक बिजनेस करता है, दूसरा कर लूं, तीसरा कर लूं, घर वालों से बेटे से अपेक्षाएं, पत्नी से अपेक्षाएं रखता है और वो अपेक्षा जब उसकी पूरी नहीं हो पाती है तो सर दर्द, हेडेक और माइग्रेन आदि समस्या देखने को मिलती है। साथियों, तो अपेक्षा कम पालें, रात को रिलैक्स होकर सोएं। व्यक्ति रात को रिलैक्स होकर सोता है तो उसकी बॉडी रिकवर होती है, जिससे भी उसके बहुत सारे रोगों से उसे निजात मिलता है। और टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति टाइम से नहीं सो पाता है, टाइम से नहीं उठ पाता है, पूरी भरपूर नींद नहीं ले पाता है, नींद में रिलैक्स होकर नहीं सोता है, सोते समय सोचता रहता है व्यक्ति। देखा होगा आपने, अक्सर बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, रात को मैं बिस्तर पे सोता रहा लेकिन नींद नहीं आई। नींद तो बिस्तर पे जाते से आती है ना, क्योंकि बिस्तर तो नींद के लिए होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां जाकर भी सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, घर परिवार की समस्या के बारे में सोचते हैं। अब जब सोचते रहते हैं तो फिर नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो वही हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द आदि समस्या देखने को मिलती है। इसलिए भरपूर बिस्तर पे गए आप, ऐसा सोचो कि हम छोटे बच्चे हैं। जिस तरह छोटा बच्चा आपने देखा होगा, बिस्तर से जाते से सोता है, उसे नींद आती है कि वो सोचता नहीं है। आप भी अपने आप को ऐसा सोचो कि मैं छोटा बच्चा हूं और हमारी सांसों पे हमारे दिमाग को लाना है और रिलैक्स माइंड होकर के बिना सोचे सो जाना है। जब गहरी नींद आएगी तो हमें अन्य प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथियों, टेंशन, चिंता करता है आज के व्यक्ति, बिजनेस की टेंशन, नौकरी की टेंशन, यानी अनेक प्रकार की परिवार में समस्याओं की टेंशन, चिंताएं करता रहता है और इसकी वजह से माइग्रेन की समस्या उत्पन्न होती है। सही समय पे खाना नहीं खाना और आदमी बॉडी, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बॉडी में कम है तो भी अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इम्यूनिटी पावर के लिए आप एक्सरसाइज करें, योगाभ्यास करें और पौष्टिक खाना खाएं, तो उससे भी आपको हर एक बीमारी की समस्या उससे खत्म होती है। साथियों, घर में लड़ाई झगड़े जिस व्यक्ति के ज्यादा होते हैं, पारिवारिक कलह जिस घर में ज्यादा होता है, वहां पर व्यक्ति को, वहां उस घर के व्यक्तियों के
माइग्रेन या हेडेक की समस्या देखने को अक्सर मिलती है। जब माइग्रेन के जो लक्षण आते हैं साथियों, आपने देखा होगा हमारा आधा सर होता है, आधा सर में एक साइड या दोनों साइड माइग्रेन का दर्द होता है, और ये दर्द रुक रुक के होता है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन बंद हो जाता है, फिर दर्द चालू हो जाता है, कभी कभी लंबे समय साल 6 महीने महीने भर भी ये दर्द नहीं देखने को मिलता है। माइग्रेन में के जो लक्षण होते हैं साथियों, ये शुरुआती लक्षण जैसे एक साइड सर दर्द होता है, फिर कभी इस साइड दर्द होता है, तो फिर कभी इस साइड दर्द होता है, कभी पूरे आगे दोनों साइड दर्द देखने को मिलते हैं, कभी एक साइड कभी 2 साइड कभी दोनों साइड। तो होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की तरफ ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारे जो सर की मांसपेशियां हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जब ज़्यादा होता है तो उनमें तनाव आता है। जब तनाव आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मांसपेशियां जो सर की है वो फटेगी। जब व्यक्ति सर को बांधता है किसी दुपट्टे से या तौलिए से, किसी से कपड़े से, तो उसे थोड़ा आराम से लगता है। इसलिए माइग्रेन की जो समस्या होती है वो टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है। तो जब आप धूप में जाते हो, एक और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं इसमें कि जब भी आप धूप में जाते हो तो आपका सर दर्द ज़्यादा होता है धूप में जाने से। तो धूप जब आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे माइग्रेन की समस्या है तो आप धूप में जाने से बचें, और जहाँ पर ऊंची आवाज़ में शोर शराबा, भीड़ भाड़, क्राउड एरिया जो होता है, वहाँ जब जाते हैं, भीड़ वाले बाजार में जब जाते हैं व्यक्ति सब्जी भाजी खरीदने जो भी, तो सर दर्द ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं कब निकल जाऊँ, और व्यक्ति एकांत रहना पसंद करता है। ये इसके लक्षण होते हैं, और व्यक्ति चिड़चिड़ा बना रहता है। साथियों, जीवन में अक्सर आपने देखा होगा हर व्यक्ति आता है और चला जाता है। ये आने और जाने का क्रम परमानेंट लगा रहता है, और जब हम आए हैं और हमें जाना भी एक दिन है, तो ये जो टेंशन, चिंताएं और ये डिप्रेशन वाली जो समस्याएं, इससे दूर रहें और अपनी ज़िंदगी में आप योगाभ्यास को अपनाएं, और थोड़ा कभी आप आसन लगाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। अगर ऐसा करोगे आप तो आपका मन शांत रहने लगेगा और आप सारी समस्या से मुक्त रहोगे। कुछ मेरे मित्र लोग हैं, उनके कुछ क्वेश्चन थे इसी बारे में, उन्हें शायद पूछा था मेरे से, इसने लिख के दिया था मुझे, तो मैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या महिलाओं में समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है? क्वेश्चन था। हाँ, महिलाओं में समस्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब पीरियड का समय जब महिलाओं में आता महावारी, उस समय माइग्रेन का जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। महिलाओं में और पुरुषों में ये तो कॉमन बीमारी है, दोनों को माइग्रेन हो सकता है, लेकिन महावारी के समय यह समस्या महिलाओं में ज़्यादा, यानी सरदर्द ज़्यादा उनका बढ़ सकता है। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया। किसी का क्वेश्चन था क्या मौसम बदलने पर, ऋतु परिवर्तन होने पर भी ये समस्या देखने को मिलती है ज़्यादा सर? तो साथियों, बिल्कुल सही है। जब भी मौसम चेंजेस होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है, और क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो हर व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक होता है, और जिसका इम्यूनिटी पावर वीक है तो उसका और वीक चला जाता है, तो इस तरह से देखने को मिलती है। और साइनस, मौसम जब चेंजेस होता है तो जिस व्यक्ति के साइनस की समस्या होती है उसको साइनस परेशान करता है, और ज़्यादा समस्या पैदा होती है उसके साथ में, तो भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन था, क्या ज़्यादा खाली खाली पेट ज़्यादा समय रहने से भी, तो ये भी सही है। अगर आप लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे, भूखे रहोगे, खाने का आपका शेड्यूल नहीं रहेगा, तो भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन था, हाँ नहीं, मुझे क्या बताया, नहीं वो बता दिया मैंने, लेडीज में, हाँ बता दिया मैंने। तो अगला क्वेश्चन था मेरा, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि जब अगर आप ये कैसे पहचानोगे कि माइग्रेन, ये दर्द जो होता है माइग्रेन का है। बहुत बार क्या होता है, जब लेडीज के बारे में पूछना है तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, कि जब लेडीज कंधे पर पर्स लटका कर चलती हैं तो मांसपेशियों में तनाव आने की वजह से, गर्दन की मांसपेशियों में तनाव आने की वजह से, खिंचाव आने की वजह से सर दर्द बढ़ जाता है लेडीज का, जब पर्स टांग के चलती है। तो ये एक बदलाव दिखता है लेडीजों में। और मैंने आप 4 क्वेश्चन थे, चारों को जवाब दिए, शायद आप संतुष्ट भी हुए होंगे। साथियों, माइग्रेन का जब दर्द होता है तो हमारा जो सर है उसमें चक्कर जैसे आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, बहुत सारे शायद तार टूटने बोलते हैं, और इस तरह की और भी लक्षण देखने को मिलते हैं। साथियों, इन सारी समस्याओं का निजात अगर आपको पाना है तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, आप उन्हें फॉलो करें और स्वस्थ रहें। मैं आपको बताता हूं और बार बार कहता हूं कि पानी केरा बुदबुदा मानव की जात, और देकर फिर छुप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीरदास जी ने कहा था कि पानी के बुदबुदे के समान हमारे मनुष्य का जीवन है। तो फिर इतनी टेंशन, चिंताएं, डिप्रेशन आप किसके लिए करते हो? बहुत सारे देखा है, मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, मैंने घर नहीं बनाया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं बताता चलूं आपको, किसी कवि ने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलुका के गए सबके दाता राम। तो दास मलुका ने कहा था कि सबके दाता राम है। तो फिर आप इतनी भागम भाग, इतनी टेंशन, इतनी चिंताएं काहे के लिए करते हो? ईश्वर ने पैदा किया, 2 हाथ दिया कमाने के लिए, कमाइए और खाइए। आपका बेटा जब आएगा दुनिया में, यह है दुनिया में, तो उसके भी 2 हाथ है, वो भी कमाएगा, खाएगा। उससे अच्छी तालीम दिलवाइए, उसके बारे में टेंशन मत कीजिए, और नित्य प्रति योगाभ्यास कीजिए। योगाभ्यास करोगे आप तो स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, मस्त जियोगे, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव सबसे दूर रहोगे। और यदि आप माइग्रेन से ग्रसित हैं और आप योगाभ्यास से प्रणाम करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं कि 12 सूर्य नमस्कार हमारी संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हमारी बॉडी के हर पार्ट्स पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। तो आप 12 सूर्य नमस्कार नित्य प्रति लगाएं। और आप शीर्षासन, आसनों में शीर्षासन माइग्रेन और हेडेक की समस्या के लिए सबसे पावरफुल आसन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रणाम भी करें तो फिर भ्रामरी प्रणाम करें, सांस रोककर, नाक से सांस निकाल के ऊंची आवाज निकालते हो, भ्रामरी प्रणाम करें, तो आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और आप लंबे समय तक नित्य प्रति करते हो तो एक दिन वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप आसन करें और प्रणाम करें, और आप जहाँ जिस पॉइंट पे सोचते हो वहां से हमारा दिमाग हटा करके उसको दूसरी जगह लगाएं, योगाभ्यास करने पे लगाएं। और यानी जिस जगह से आपको टेंशन होती है, आपको जहाँ चिंता होती है, वहां से हमारा दिमाग को हटा के हमें दूसरी जगह लगा देना है, ताकि वो टेंशन हमारे दिमाग से खत्म हो जाएगी। हम वहां से सोच हटा कर दूसरी जगह लगा देंगे और हमारी जो टेंशन, तनाव, चिंता वो खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं। और मस्त रहो, निरोग रहो। साथियों, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने शेयर करी। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको जानकारी देता हूँ, वो सही देता हूँ, सटीक देता हूँ,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आपकी जो भी समस्या हो, मैं वीडियो डालूंगा। और साथियों, अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। राम राम।